श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष वृश्चिक लव राशिफल नवंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। नवंबर 2024 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उस जानकारी को आप अच्छे से समझ पाएँ। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये राशिफल एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और व्यक्तिगत जीवन में यदि आप के कोई समस्या है या कोई परेशानी है तो दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़ें, बातचीत करें, हम विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे। ये जो राशिफल मैं आपको बताऊंगा ये पूरी तरह से सटीक रहेगा। एक एक शब्द आपके जीवन के साथ मैच करेगा, एक एक शब्द आपके साथ ये मेल खाएगा और इसमें आप देखेंगे मित्रों कि कुछ बातें जो होती हैं जो हम सार्वजनिक रूप से इस वीडियो के माध्यम से आपको नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे में कुछ बातें ऐसी होती जो जब हम व्यक्तिगत वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, 1 to 1 कनेक्ट करते हैं तो उसी समय में उनको बताया जाता है और वीडियो के माध्यम से नहीं बताया जाता है। तो ऐसे में दिए गए नंबर पे आप एक बार ज़रूर संपर्क करें, व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें। अब बात करते हैं हम इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कौन से ग्रह किस भाव में रहेंगे, किस राशि में रहेंगे। तो वृश्चिक राशि की यदि हम बात करें तो सूर्य का राशि परिवर्तन 16 नवंबर 2024 को होगा और 16 नवंबर 2024 से ही सूर्य आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में। इसी भाव में बुध भी गोचर करेंगे तो सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग यहाँ पे बनेगा। शुक्र का राशि परिवर्तन 7 नवंबर 2024 को होगा और 7 नवंबर 2024 से शुक्र आपके द्वितीय भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे। शनि स्वराशिगत आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, केंद्र में रहेंगे तो शश नाम का पंचम पुरुष राजयोग बनेगा। राहु आपके पंचम भाव में रहेंगे मीन राशि में, गुरु सप्तम भाव में रहेंगे, मंगल नीच अवस्था के आपके भाग्य भाव में रहेंगे और केतु आपके लाभ भाव में रहेंगे कन्या राशि में। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति देखने को मिलेगी नवंबर 2024 में। वर्तमान समय में अगर हम आपके प्रेम जीवन को देखें मित्रों तो मुझे आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव दिख रहा है, समन्वय में कमी दिख रही है, सामंजस्य में सामान्यता जिस तरह से चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं दिख रही हैं, तालमेल में कमी है और कहीं ना कहीं आपस में मनमुटाव, मतभेद और मनभेद मुझे वर्तमान समय में दिख रहा है। इस समय में कहीं ना कहीं एक टेनिस वाला माहौल आपके प्रेम जीवन में बना हुआ है। एक स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वाली स्थिति का सामना आप इस समय में कर रहे हैं और ब्रेकअप देख रहा हूँ मैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देख रहा हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग देख रहा हूँ, ईगो क्लेश देख रहा हूँ और थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत, परेशानी आपके जीवन में मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं ये वाली जो स्थिति इस समय में चल रही है वो पूर्व में नहीं थी, पहले नहीं थी। जब आपका प्रेम जीवन शुरुआती समय में था वो काफ़ी अच्छा था, आपस में तालमेल बहुत अच्छा था, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बहुत बेहतर था, तालमेल था, समन्वय था, सामंजस्य था और पार्टनर का साथ सहयोग भी था। और उस समय में आपके पार्टनर जो है वो जब भी उनको कोई सहायता चाहिए होती थी तो वो तुरंत आपको बोलते थे और आप हमेशा तत्पर रहते थे उनकी मदद करने के लिए और आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ऐसा भी आगे आने वाला समय आएगा जब आपके पार्टनर आपसे दूरी बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो स्थिति जो चल रही है इस कारण से आपके भीतर भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन देख रहा हूँ, चिड़चिड़ापन देख रहा हूँ
और एक निराशा वाली भावना आपके भीतर दिख रही है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हो रहा है। आप उस एक डिफेंसिव मोड में हैं, आप रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं, उसको बरकरार रखना चाहते हैं और एक अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने साथ साथ अपने पार्टनर के साथ भी आप एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टनर का सहयोग जो है, साथ जो है, वो मिल नहीं रहा है, उसमें कमी दिख रही है मुझे। क्योंकि मित्रों, आपने हमेशा अपने पार्टनर की मदद की है, उनके साथ आपका एक लगाव है और फाइनेंशियली ये फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हमेशा आप उनके साथ जुड़े रहे, मदद भी की हर तरह से। जहाँ पे आपके विचार चाहिए मदद के लिए तो आपने अपने विचारों से उनको प्रोत्साहित किया, जहाँ पे इकोनॉमिकली आवश्यकता हो, फाइनेंशियली, वहाँ पे आपने वो भी मदद किया, गिफ्ट्स वगैरह दिए। हर तरह से आपने कोशिश की कि अपने पार्टनर को खुश रखा जाए और कहीं ना कहीं पार्टनर भी आपसे सेटिस्फाई थे, खुश थे। लेकिन बीच में जो ये थर्ड पार्टी और कहीं ना कहीं अन्य इसमें कारण दिख रहे हैं, तो इस कारण से कहीं ना कहीं एक मनमुटाव वाली स्थिति है और इस कारण से आपके भीतर भी क्रोध, चिड़चिड़ापन, काम काज में मन नहीं लगना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, बिजनेस में मन नहीं लगना और कहीं ना कहीं पूरी की पूरी दिनचर्या जो लाइफस्टाइल है उसको ये प्रभावित कर रहा है और कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फीलिंग और नींद भी आप अच्छे से नहीं ले पा रहे, खान पान भी आपका अच्छे से नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं मित्रों, आपके फ़ोन नंबर को भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है आपके पार्टनर ने, सोशल मीडिया पे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है और ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं अगर आप अपनी तरफ से बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो पूरा का पूरा दोष आपको ही ढाल दिया जाता है, आपको ही दोषी बना दिया जाता है, सब गलतियां आपके नाम हो जाती हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है मित्रों। अब ये हम देखेंगे कि क्या ये नवंबर के महीने में इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी, तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जैसे ही आपका 22 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा, क्योंकि सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी है, आपकी राशि में ही सूर्य मौजूद रहेंगे 16 के बाद, तो ऐसे में 20 तारीख के बाद का जो समय शुरू होगा, ब्रेकअप जिनका भी हुआ है उनका पैचअप होगा, रियूनियन होगा, फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी। और 20 से पहले 16 के बाद का जो समय शुरू होगा मित्रों, उसके बाद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। ब्लॉक लिस्ट से आपके जो पार्टनर है वो आपके नंबर को और सोशल मीडिया से आपको हटा देंगे और बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू हो जाएगा। आमने सामने की मुलाकात भी आपकी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से आमने सामने की मुलाकात भी आपकी नहीं हो रही है। कहीं पे आप घूमने जा सकते हैं, कहीं पे आप किसी टूर ट्रेवल पे जा सकते हैं। इसके अलावा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, ईगो क्लैश ख़त्म होगा और मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से समाप्त होती हुई दिख रही है। जो भी कन्फ्यूजन, जो भी संदेह आप दोनों के बीच में या जो डाउट्स हैं, आप एक टेबल पे आकर के बातचीत करके और जो भी आपको एक दूसरे को कहना है वहाँ पे बातचीत करके आप समस्याओं को समाधान की तरफ ले जाएंगे और कहीं ना कहीं एक नए सिरे से, एक नए तरीके से अपने प्रेम जीवन की शुरुआत आप करेंगे। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि ये जो थर्ड पार्टी के कारण से पिछले कुछ समय से आप परेशानी देख रहे हैं, दिक्कत देख रहे हैं, समस्याएं देख रहे हैं और थर्ड पार्टी का भी आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं भड़काया, उनको गलत तरीके से गाइड किया। हालांकि थर्ड पार्टी सिर्फ अपने लाभ के लिए जुड़ी हुई है उनके साथ, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं उसकी क्षति हो रही है। तो ऐसे में ये थर्ड पार्टी जो है वो भी जाती हुई दिख रही है मुझे। और थर्ड पार्टी मित्रों 18 नवंबर 2024 के बाद जाती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स या कोई अन्य रिश्तेदार हैं या अन्य लोग हैं जो हमेशा उनको आपके लिए भड़काते हैं, आपके लिए गलत बोलते हैं, तो उनके जाने के भी योग पूरे तरह से बने हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा जाए मित्रों तो आपके वैवाहिक जीवन में भी मुझे समस्या दिख रही है और वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में खटपट, लड़ाई झगड़ा, तालमेल में कमी और कहीं ना कहीं दिक्कत दिख रही है और आपकी वाइफ जो वो आपको छोड़ करके जा चुकी है। तो ऐसे में 24 नवंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपकी वाइफ जो फिर से लौट करके वापस आ जाएंगी आपके पास। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से या किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण से यदि आप दोनों के बीच में दिक्कत आ रही है, मतभेद हो रहे हैं, मनभेद हो रहे हैं, तो वो ठीक होते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आपके वाइफ के माता पिता, भाई बहन, किसी रिलेटिव या किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो सही होती हुई दिख रही है। या आपके हस्बैंड के माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव्स, सास, ननद, देवरानी, जेठानी, उनके हस्तक्षेप के कारण से या किचन से लेके बेडरूम
तक की जो छोटी छोटी बातें होती है उनके कारण से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं मुझे। एक दूसरे को आप समय देंगे, एक दूसरे के साथ कहीं पे घूमने आप जा सकते हैं, और इसके साथ साथ आप दोनों के बीच में प्यार प्रेम बढ़ेगा। हालांकि एक बार ज़रूर आप हमसे संपर्क करें, और हम आपका डिटेल में जब हम विस्तार से देखेंगे तो आपको बताएंगे कि वास्तविक समस्या क्या है, उसका समाधान क्या, और कैसे आपको आगे अपने जीवन में लाइफ को बढ़ाना है। तो ये जो चीज़ें इस समय में दिख रही है मित्रों, ये ठीक होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे गुरु आपके सप्तम भाव में, ये तो चीज़ों में सुधार आएगा। शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग भी बना हुआ है। हालांकि थोड़ा सा गुस्से पे आपको कंट्रोल करना होगा, गुस्सा या चिड़चिड़ापन नहीं करना है, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हुई दिख रही हैं। और इसके साथ साथ अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है किसी कोर्ट में, और उसका अंतिम निर्णय इस महीने के अंत तक आता है, फैसला आता है, तो वो पूरी तरह से आपके हक में होगा, आपके पक्ष में दिख रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, इस समय में सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अत्यंत ये महीना दुर्लभ है, बहुत अच्छा है। और सिंगल लोगों की यदि हम बात करें तो जैसे ही 19 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद सिंगल लोगों की लाइफ में किसी व्यक्ति का आना संभव मुझे दिख रहा है। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी व्यक्ति का आना और फिर आगे चल कर के रिलेशनशिप में बढ़ना, ये चीज़ें मुझे स्पष्ट रूप से इस समय में दिख रही है। और कहीं ना कहीं जिस भी इंसान के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, वो इंसान आपके लिए अच्छे ही रहेंगे। इस समय में आप फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ जुड़ सकते हैं। किसी पार्टी फंक्शन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी रिलेटिव रिश्तेदार या किसी फ्रेंड्स के माध्यम से भी आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। इस प्रकार के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। और वही हम बात करें आपके एक्स पार्टनर की, तो इस समय में 20 तारीख के बाद, 20 नवंबर के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपके जीवन में एक्स की वापसी हो सकती है। क्योंकि इस समय में एक्स जो है वो काफ़ी परेशान हैं आपको लेकर के, और कहीं ना कहीं आपके बारे में वो सोचते हैं, आपके बारे में वो जानकारी जुटाते हैं, आपके बारे में उनको लगता है कि आप क्या कर रहे हैं इस समय में, आप किसके साथ हैं, आप किसके साथ रिलेशनशिप में, या किसके साथ आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं, और वो जानना भी चाहते हैं। तो ऐसे में 19-20 तारीख के बाद का जो टाइम शुरू होगा, उसके बाद आपके लाइफ में एक्स के आने की संभावना पूरी बनी हुई है। और वही वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, एक तरफा प्यार किसी के साथ करते हैं, तो आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में जैसे ही 23 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद अगर आप वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, तो वो इंसान भी आपके साथ प्यार करेंगे, आपके साथ वो इच्छा जताएंगे जीवन में आगे बढ़ने की, रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या आप देखेंगे कि इस समय में आपके उनके साथ शादी हो सकती है, विवाह हो सकता है, उनका इंटरेस्ट, रुचि जो है वो आप में बढ़ेगी। इसके अलावा आप देखेंगे निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। 17 नवंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि मिसकैरेज अगर आपका बार बार हो जाता था, तो मिसकैरेज होना बंद हो जाएगा। आगे चल कर के संतान को लेकर के सुख आपको ज़रूर मिलेगा मित्रों। इसको लेकर के भी अब आपको परेशान नहीं होना है। हालांकि आप परेशान हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन परेशान नहीं होना है। धीरे धीरे आपको इसमें भी काफ़ी अच्छे योग दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें ये योग बहुत ही मजबूत हैं, और ये जो आपकी इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। संतान को लेकर के सुखद समाचार आपको मिल सकता है। वही बात करें हम आपके अविवाहित लोगों के लिए जो अभी तक शादी में नहीं बंधे हैं, तो जल्द ही आपके घर में भी शादी की गूंजाइयाँ, जो शहनाइयाँ हैं वो गूंजने वाली हैं। तो ऐसे में अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रपोजल प्रस्ताव 29 नवंबर 2024 के बाद पूर्ण रूप से मुझे दिख रहे हैं। और इस समय के बाद आपका रोका या एंगेजमेंट कहीं पे हो सकता है। शादी को लेकर के डेट जो है वो फिक्स हो सकती है, पक्की हो सकती है। और अगर पहले कहीं पे आपका रोका अथवा एंगेजमेंट हुई थी, किंतु किसी कारण से वो टूट गई, या वहाँ पे बातचीत आपकी बंद हो गई, तो वहाँ पे फिर से बातचीत आपकी शुरू हो सकती है, अगर आपकी इच्छा हो तो। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज करने को लेकर के भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं।
और अगर इस समय आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, हालांकि पार्टनर ने आपको हमेशा प्रॉमिस किए हैं, वादे किए हैं कि वो आपके साथ ही विवाह करेंगे, लेकिन अगर वर्तमान समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो जैसे ही 24 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद आपके पार्टनर जो है वो ज़रूर मानेंगे, आपके पार्टनर आपके साथ ज़रूर बातचीत करेंगे इस विषय में। और क्योंकि लव मैरिज और इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के देखा जाए तो इसके लिए पूर्ण रूप से योग आपके लिए बने हुए, इसमें अब कोई किसी तरह से किंतु परंतु वाली बात नहीं है, क्योंकि लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आपका 100% होना ही होना है, तो वो होकर के रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे इस समय में आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ सकते हैं। जैसे ही आपका 26 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा, तो उसके बाद आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ सकते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, जहाँ पे आप कामकाज कर रहे हैं या आस पड़ोस में किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है या पहले से बातचीत चल रही है तो बातचीत कंटिन्यू होगी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आने के योग बने हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि पहले से अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो उसमें मुझे दिक्कत दिख रही है, उसमें मुझे परेशानी दिख रही है, उसमें मुझे उतार चढ़ाव दिख रहा है, और कहीं ना कहीं इस समय में किसी थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप के कारण से या आपकी पार्टनर के भीतर आपको लेकर के देखा जाए तो कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं मनमुटाव और परेशानी है और एक अलगाव वाली स्थिति मुझे दिख रही है। तो ऐसे में ये चीज़ें पूरी तरह से ठीक होती हुई दिख रही हैं, लेकिन 28 नवंबर 2024 के बाद ठीक होती हुई दिख रही हैं। इसके अतिरिक्त बात करें हम डिवोर्सी लोगों की, विडो लोगों की, उनकी लाइफ में भी किसी इंसान की दस्तक हो सकती है। 17 नवंबर 2024 के बाद किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं या किसी के साथ बातचीत आपकी शुरू हो सकती है सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोनिकली, या किसी पार्टी या फंक्शन में आप जाते हैं तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि पहले से अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे आपके पार्टनर इस समय में आपको इग्नोर करते हैं या आपके साथ उतना कोऑपरेशन या तालमेल नहीं है जितना वो शुरू में था। लेकिन ये भी ठीक होता हुआ दिख रहा है मुझे मित्रों 18 नवंबर 2024 के बाद। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो महीना नवंबर का रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही शानदार रहेगा, बहुत ही बेहतर रहेगा। और इस समय में रिश्ते में एक नई ताकत, एक नया जुनून, एक नया जज्बा और एक नई ऊंचाइयों को छूते हुए आप देखेंगे और कहीं ना कहीं एक नए सिरे से, नए हिसाब से प्रेम जीवन की एक शुरुआत होगी और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको इस महीने में मिलेंगे। मित्रों, ये जो मैंने राशिफल आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको कोई परेशानी है, समस्या है और आप चाहते हैं कि उसका 100% आपको समाधान मिले तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करें। अगर ये डिटेल जो मैंने आपको बताई ये आपके पास पर्याप्त नहीं है या पूरी नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी तरह से कोई भी जानकारी हम किसी के साथ रिवील नहीं करेंगे, साझा नहीं करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही अच्छा फील करेंगे आप, बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आपके भीतर आएगी और कहीं ना कहीं आपकी जो समस्या है उसका समाधान निश्चित रूप से होगा। मिलेंगे फिर एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।